बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद आप सभी के सहयोग से। नमस्कार, मैं हूं एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर और बीवीएम न्यूज़। फरीदाबाद नगर निगम की ये जो मुहिम है बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद, वो रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि ना सिर्फ लोग बल्कि बहुत सारी कंपनीज भी इस मुहिम में जुड़ रही हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ वार्ड नंबर 13 की, जिसके सीएसआर पार्टनर इंपीरियल ऑटो ने एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने नगर निगम को अपने वार्ड की सफाई के लिए 18 रिक्शे डोनेट किए हैं, जिसमें कि कूड़े की कलेक्शन हो सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने परिसर में अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी आयोजित की, जिसमें उन्हें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने का तरीका बताया गया और ये भी समझाया गया कि ये आवश्यक क्यों है। इस सेशन की ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर मीना खन्ना और ट्रेनर मोनिका कथुरिया ने दी। नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। अभी हम हैं इंपीरियल ऑटो कंपनी में, जो कि बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान को पंख लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 13 के सीएसआर पार्टनर है ऑटो इंपीरियल। जैसे कि आप सभी को पता है कि बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान को गति देने के लिए कुछ सीएसआर पार्टनर्स वार्ड्स के हिसाब से रखे गए थे। ऐसे ही वार्ड 13 के लिए ऑटो इंपीरियल कंपनी है, जिन्होंने इंपीरियल ऑटो कंपनी है जिन्होंने लगभग 15 रिक्शे कूड़ा उठाने के लिए पहले ही दिए थे और आज 3 रिक्शे और दिए हैं। और अपने यहाँ के कुछ सफाई कर्मचारियों को आज इन्होंने जागरूक करने का काम किया है। और हमारे साथ इस समय है बत्रा जी हैं, मीना खन्ना जो कि मास्टर ट्रेनर हैं वार्ड नंबर 13 की, और मोनिका जी हैं, साथ साथ आप भी ट्रेनर हैं और मायरा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इनको ये मोटिवेशन मिलता है और सीएसआर पार्टनर के तौर पर इनकी भूमिका वार्ड 13 के लिए यानी कि नगर निगम के लिए कैसी रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप सीएसआर पार्टनर हैं नगर निगम के लिए और वार्ड नंबर 13 की जिम्मेदारी आपके पास है, तो किस तरह से अपनी भागीदारी दे रहे हैं आप? हमारा जो वार्ड नंबर 13 है वो हमारी कंपनी के एकदम पीछे पड़ता है जी। और हमारे जो एमडी है मिस्टर तरुण लांबा, उनका इनिशिएटिव था कि हम लोग एक वार्ड को अडॉप्ट करें और उसको साफ बनाएं। और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं मिस्टर यशपाल यादव, उनका भी एक कोलैबोरेशन था मिस्टर तरुण लांबा जी के साथ जी। और हम लोग डिसाइड किया कि वार्ड नंबर 13 को अडॉप्ट करेंगे और उसको साफ़ करेंगे। पहले इनिशियली हम लोगों ने 15 रिक्शे दिए थे, ट्रॉलीज दी थी और झाड़ू बाकी जो भी सामान था सफाई के लिए वो हम लोगों ने दिया जी। अभी आज फिर हम लोगों ने कंपनी के लोगों को जागरूक किया, उनको बताया कि आप ना केवल बात करें बल्कि फिजिकली आप इन्वॉल्व भी हो और कंपनी के आसपास की सफाई में भागीदारी करें। और आम जनता को भी और समझाएं। आम जनता को भी समझाएं। जो कंपनी के लोग हैं जो पीछे हमारी इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं, उनका ड्यूटी है, उनका फर्ज बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें और सफाई के लिए उनको एक जगह देख करने के लिए। आगे की किस तरह की प्लानिंग रहने वाली है? ये तो एक शुरुआत है, अभी सफ़र तो बहुत लंबा है, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें या एकदम से बदलाव संभव नहीं है। हमारे पास अभी जो लोग काम करते हैं 500 से ऊपर काम करते हैं इस कंपनी में, अभी 20 लोगों को लेके हमने इनिशिएटिव लिया है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं और बाकी लोग जो कंपनी में काम करते हैं, जो कि सबके अराउंड 60-70 के आसपास लोग काम करते हैं कंपनी में जो कि इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं, उन सबको हम एक पार्टिसिपेट करेंगे। अब उनको बोलेंगे कि आप भी हमारी मुहिम में शामिल हो, तो हम इसको बड़ा एक लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। फरीदाबाद के जागरूक नागरिक और एक उद्योगपति, एक कंपनी होने के नाते आप वार्ड नंबर 13 के अलावा पूरे फरीदाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे नगर निगम की तरफ से? मेरा कहना है कि जैसे हम लोगों ने एक इंपीरियल ऑटो ने एक वार्ड को अडॉप्ट किया है, जितनी भी कंपनी फरीदाबाद में समथिंग अराउंड 10,000 कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, अगर हर 2 कंपनी एक वार्ड को ले ले तो वो हर पूरा फरीदाबाद चमक सकता है। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी के माध्यम से भी और FIA के माध्यम से भी और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कि सब लोग को एक वार्ड अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मास्टर ट्रेनर मीना खन्ना हमारे साथ हैं अभी, और बहुत ही एक्टिव मास्टर ट्रेनर हैं नगर निगम की, और स्टार्टिंग से यानी कि शुरुआत से आप जुड़ी रही हैं और हमने साथ में काफ़ी काम किया है। तो बड़ा लंबा सफ़र तय हो गया और कुछ बीच में लोग ये कहने लगे कि भाई अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें दब गई हैं या सफाई अभियान में अब वो गति नहीं रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? प्रताप, सही कहा तुमने, हमारी जर्नी लंबी रही है, ख़त्म नहीं हुआ है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब पैंडेमिक ख़त्म हुआ तो हमारा ध्यान थोड़ा अपने रेगुलर काम की तरफ गया, लेकिन मेरा कहना है, मानना है कि जब तक कूड़ा फरीदाबाद से ख़त्म नहीं होगा, जब तक पूरा फरीदाबाद साफ़ नहीं होगा, ये मुहिम नहीं थमनी चाहिए और कोशिश यही रहेगी कि ना थमे।
तो इसी तरह आज मैं अपने साथ एक और ट्रेनर को लेकर आई हूँ जो कि मेरे साथ मेरी बॉस भी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं मानव रचना में। और आज हमने मिलके यहाँ पर इंपीरियल ऑटो के एम्प्लॉयज़ के साथ भी जो ट्रेनिंग सेशन किया और इनको साथ में जोड़ा, और जैसा बत्रा जी ने मेंशन किया कि अपने साथ साथ ये 2 लोग और लाएंगे और हमारा अगला जो स्टेप होगा वो 1 और 1 11 का होगा, कि जिससे हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। कभी कभी रफ्तार धीमी ज़रूर हो जाती है लेकिन ख़त्म कभी नहीं हुई प्रताप जी। दैट इज़ द इंपीरियल ऑटो का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है आपको, और जो आज सफाई कर्मचारियों को आपने जागरूक करने का काम किया, कितने सपोर्टिव वो लगे और कितना उनकी भूमिका है? इनका सहयोग हमारे साथ शुरू से रहा है और मेरी रिव्यू मीटिंग में भी यशपाल जी को मैंने अपना यही मैसेज दिया था कि जिस तरह से वार्ड 13 में हमें इंपीरियल ऑटो से सपोर्ट मिल रहा है, अगर और भी वार्ड्स में अगर हमें 2 कंपनीज़ भी या इंडस्ट्रीज़ भी इस तरह का, इनका 25% भी इस तरह का सपोर्ट अगर हमें मिल जाए तो फरीदाबाद की शक्ल बदल सकती है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। आप मोनिका जी हैं और आप एजुकेशनिस्ट हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं मानव रचना की, एक बहुत बड़ा स्कूल हमारे शहर में चलता है। स्कूल से सफाई अभियान की तरफ का ये सफ़र और फिर ट्रेनर बनना और मीना जी के साथ में जुड़ना, ये किस तरह से इस सब को लेते हैं, आप कैसे सोचते हैं? मैं सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमें सिर्फ बच्चों के साथ काम करना ही नहीं हमारा एक योगदान है, लेकिन एक सोसाइटी के साथ काम करना मुझे लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है। और मैं बहुत टाइम से मीना के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ, हम साथ में काम करते हैं। और जैसे अभी सब बात कर रहे थे कि आई थिंक जो इसमें एनर्जी है उसी ने ही मुझे शायद खींचा, और ये काम मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी, क्योंकि एक फ़रीदाबाद का नागरिक होने के नाते और मैं शुरू से इस सिटी को बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस सिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो हालत हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने से अच्छा हम इनिशिएटिव लें। बहुत आसान होता है बोलना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, लेकिन करना तो हमने ही है। अगर हम सब मिलके करेंगे तभी तो बदलाव आएगा। तो यही कोशिश है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके इन लोगों से बात करके, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मुझे ये लगा कि हर किसी के अंदर वो जज्बा है, सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। और अगर हम थोड़ा सा भी इसमें कामयाब होते हैं तो जैसा हम सब कह रहे हैं कि हम फरीदाबाद का शक्ल नक्शा सब बदल सकते हैं और उसको एक बहुत खूबसूरत सिटी बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और सफाई की तरफ ध्यान देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बदलाव होगा। और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ये हमारा अपना शहर है और अपने शहर को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो ही हमारा तन स्वस्थ रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, उसको हम एक बेहतर समाज देकर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपने आसपास सफाई रखें, अपने क्षेत्र में सफाई रखें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम की ये मुहिम अभी थमी नहीं है, बस थोड़े से, जैसे मीना मैम ने कहा कि कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स कभी कभी आते हैं, लेकिन गति है और अभी भी बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान लगातार जारी है। इस तरह की कंपनीज अगर हमारे शहर में होंगी तो वो दिन दूर नहीं, जो हम इंदौर का सपना देख रहे हैं वो हमारा फरीदाबाद भी निकल कर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।